हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो ऑनलाइन बुक स्टोर वाले होम पेज की जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी उसका जो लास्ट पार्ट है कि किस तरीके से हमने फुटर जो है वो कंप्लीट करना है आज की वीडियो के अंदर, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके की जो वेबसाइट का होम पेज है वो हमने यहाँ तक जो है आवर पार्टनर ब्रांड्स तक हमने कंप्लीट किया था। इससे अगला वाला जो पार्ट है वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे किस तरीके से हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारी कंप्लीट वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की है होम पेज के अकॉर्डिंगली। और आज की वीडियो के अंदर हम जो ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये बेसिकली फुटर है वेबसाइट का। तो ये हम डेवलप करना सीखेंगे किस तरीके से इजीली हम जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए डेवलपमेंट शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूं और यहाँ पे जो है हमने डेवलपमेंट जो है अपनी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे फुटर पेज को फुटर पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज है, एक तो ये लोगो चाहिए और दो ये इमेजेस चाहिए। एक तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए और एक एप्पल स्टोर से। तो ये तीनों ही जो इमेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे ली हुई हैं पहले से ही। तो इन तीनों इमेजेस को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहला काम यही करना है कि इन रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने एम्बेड करना है। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाने के बाद आपने जो इमेजेस यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और इसको पेस्ट करना है। तो लोगो पहले से मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, इसको मैं नो कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जो एप्पल स्टोर है और जो गूगल प्ले स्टोर है उसका जो लोगो है वो यहाँ पे जो है वो मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुका है। तो चलिए डेवलपमेंट जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे लास्ट तक हमने यहाँ तक जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया था। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिंग कम कर देता हूँ इसकी। तो चलिए पहला काम यही करते हैं कि यहाँ पे एक कमेंटिंग लाइन जो है वो ऐड कर देते हैं। तो इसको मैं नेम रख देता हूँ फुटर पार्ट। और अब हमने यहाँ पे एक div टैग यूज करना है और इसको क्लास को जो नेम है वो हम कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर अभी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फुटर। और चलिए इस div टैग के अंदर हमने एक और div टैग यूज करना है जिसको हम एज ए कंटेनर जो है वो यूज करेंगे। तो क्लास इक्वल टू यहाँ पे फुटर कंटेनर। तो इस तरीके से हम आपने एक डिवीजन और यहाँ पे क्रिएट करना है। और चलिए इसके अंदर अब हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड आवर ऐप और साथ में जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे और साथ में दो इमेजेस जो डिस्प्ले की हुई है ये वाला पार्ट हम जो है वो यहाँ पे एम्बेड करते हैं। और इसको एज ए रो हम मान के चलेंगे, पूरे का पूरा जो ब्लैक कलर का है, और जो पार्ट वाइज हम इसको जो है एज ए कॉलम जो है वो यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक डिवीजन और यूज करते हैं div क्लास इक्वल टू, से एज ए फुटर कॉलम यूज करेंगे। इसको इस तरीके से नेम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब पहले कॉलम के अंदर h3 टैग के अंदर हम लिखेंगे डाउनलोड आवर ऐप। और अब इसके बाद p टैग के थ्रू हम लिखेंगे एक्सपीरियंस हरिती बुक स्टोर ऐप ऑन मोबाइल। और चलिए यहाँ पे अब हम एक डिवीजन और यहाँ पे यूज करेंगे और उसको क्लास को जो है वो हम नेम प्रोवाइड करेंगे ऐप लोगो। और इसके अंदर जो है हम दो इमेजेस को जो है वो यूज करेंगे। पहली इमेज हमारी होगी यहाँ पे हम पिक फ्रॉम URL करेंगे, इमेजेस फोल्डर के अंदर गूगल प्ले स्टोर का जो लोगो है उसको एम्बेड करेंगे इसके अंदर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमने एक इमेज टैग और यूज करना है और इसको भी पिक फ्रॉम URL करेंगे और इमेजेस के अंदर जो हमारे पास एप्पल स्टोर का जो लोगो है इसको लेके आएंगे। अब हम यहाँ पे इसको जो है टैग को क्लोज करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हमारा जो है बन चुका है। अब हमने
जो ये वाला ऐप लोगो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ और जो डिवीजन टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा था। इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसी को ही कॉपी करना है, इसी डिवीजन को ही कॉपी करना है और इसे नीचे जो है आपने पेस्ट करना है, क्योंकि एक कॉलम और हम जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर वाला जो मटेरियल है वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने करना क्या है, एक तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक हमारी जो हरिती बुक स्टोर है उसका जो लोगो है वो, और साथ में ये वाला कंटेंट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए एक इमेज टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पिक फ्रॉम यूआरएल इमेजेस के अंदर हम यहाँ पे जो बुक लोगो है उसको हम यहाँ पे एम्बेड करेंगे और इसको मैं जो है क्लोजिंग टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे H2 टैग को यूज़ करना है और यहाँ पे लिखना है हरिती बुक स्टोर। चलिए फिर से P टैग को यूज़ करते हैं एज ए पैराग्राफ, बेस्ट बुक स्टोर टू बाय 24 आवर्स। तो इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये थर्ड पार्ट जो यूजफुल लिंक्स है इनको कंप्लीट करना है, फिर फॉलो अस वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब हम करते क्या है, अब हमने उसी तरीके से फिर से इसी को कॉपी कर लेना है और नीचे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर वाला मटेरियल जो है हम डिलीट कर देते हैं और अब इसको जो फुटर कॉलम 3 कर देते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं हम। और अब हमने इसके अंदर H3 टैग को यूज़ करना है, यूजफुल लिंक्स। चलिए अब हमने यहाँ पे UL टैग को यूज़ करना है और UL टैग के अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते जाना है। आप चाहें तो यहाँ पे जो यहाँ पे इस तरीके से एंकर टैग जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए हैश कर देता हूँ और इसको जो है आप यहाँ से कट करें और LI टैग के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजफुल लिंक कूपन्स। और अब आपने ये देख लेते हैं क्या दिखा रहा है, एलिमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड विद। ओके, तो इसको जो है हम यहाँ पे X कर देते हैं और इसको इसके अंदर जो है पेस्ट कर देते हैं। अब ये ठीक चलेगा यहाँ पे। ओके, तो इसको क्या करना है, आपने इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं और आप जितने चाहे लिंक जो हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग पोस्ट और साथ में रिटर्न पॉलिसी और लास्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे ज्वाइन एफिलिएट। तो चलिए यहाँ पे पहली जो अनऑर्डर लिस्ट है वो बन चुकी है और अब हमने फिर से इसी को कॉपी करना है और इसको जो है पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम 3 ही हमने, कॉलम 3 की जगह पे आप कॉलम 4 कर दें और यहाँ पे यूजफुल लिंक की जगह पे अब हमने यहाँ पे जो फॉलो अस वाले जो यहाँ पे पार्ट है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलो अस और यहाँ पे आप इसके जो लिंक्स के जो नेम्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आप जो फेसबुक के पेज का लिंक है वो यहाँ पे जो है रेफरेंस के अंदर जो है वो आप दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए लिंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है लिंक नहीं, डिफरेंट लिंक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम और अब आप यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब। तो चलिए यहाँ तक आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने CSS जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं की, तो CSS से और भी बढ़िया जो है वो ये पेज जो है वो निकल के आएगा। तो अब हम बेसिकली इसको रन करके देखते हैं विदाउट CSS ये पेज जो है हमारा किस तरीके से जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाता है। तो यहाँ पे आप देखिए विदाउट CSS किस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंस सा लग रहा है इसके ऊपर। जैसे ही हम CSS अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस तरीके से पेज जो है वो निकल के आएगा। तो अभी के लिए इसको क्लोज कर देते हैं और वापस चलते हैं। यहाँ पे इसको मैं पॉज करता हूँ और अब हमने यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ
लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट, तो बेसिकली अब हम इसको जो है हम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला डिवीज़न तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और जो अब हम दो जो है DIV यहाँ पे छोड़ देंगे, और लास्ट वाले DIV से पहले जो है यहाँ पे एक HR टैग को जो है वो यूज़ करेंगे, ताकि एक लाइन जो है वो डिस्प्ले हो पाए। और साथ में हमने एक P टैग को यूज़ करना है, और यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करनी है P टैग को, कॉपीराइट। और अब आपने, क्योंकि हम कॉपीराइट यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 2021, और यहाँ पे हरिद्री बुक स्टोर। तो चलिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम जो CSS की जो कोडिंग है वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो वो किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे होम पेज डॉट CSS के अंदर जाना है। तो पहली जो कोडिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे हमने क्लास यूज़ की है फुटर, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट फुटर, और इसके अंदर हमने सबसे पहले बैकग्राउंड देनी है, ब्लैक कलर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का जो हैश कोड है वो है 000, और उसके बाद में हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं लास्ट में। अब हमने यहाँ पे जो कलर है वो प्रोवाइड करना है, टेक्स्ट का कलर भी तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो #8A, पहले से ही हेक्साडेसिमल कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे पैडिंग जो है वो यूज़ करनी है, तो डायरेक्टली मैं पैडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ 60 पिक्सल, स्पेस देने के बाद 0, और यहाँ पे 20 पिक्सल। चलिए इस तरीके से आपने फुटर जो है वो रेडी कर लिया है। अब हमने फुटर के अंदर जो हमारे पास क्लास है फुटर कंटेनर, इसके ऊपर भी CSS जो है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो है फुटर कंटेनर के ऊपर कोडिंग अप्लाई करते हैं, फुटर और यहाँ पे कंटेनर। और अब हमने यहाँ पे जो मैक्स विड्थ है वो प्रोवाइड करनी है सबसे पहले, और यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू 1300 पिक्सल। मार्जिन यहाँ पे हमने रखना है ऑटो, और अब हमने पैडिंग जो लेफ्ट में प्रोवाइड करनी है वो करनी है 25 पिक्सल। पैडिंग जो है वो राइट में आपने प्रोवाइड करनी है 25 पिक्सल। और अब आपने यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो यूज़ करना है फ्लैक्स। चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब आपने नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो करना है, जो आपका फुटर के अंदर जो आपने जितने भी P टैग्स यूज़ किए हैं यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर कोडिंग अप्लाई करनी है। तो वो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे डॉट फुटर P टैग, और यहाँ पे इसको कलर प्रोवाइड करेंगे। तो कलर हमने कौन सा यहाँ पे करना है, वही 8A और 8A। पहले से ही हेक्साडेसिमल कोड हमने जो है वो कलर का लिखा हुआ है। अब हमने नेक्स्ट करना है, जो फुटर टैग के अंदर हमारे पास H3 टैग है, इसके ऊपर कोडिंग अप्लाई करनी है CSS की। तो उसके लिए लिखेंगे डॉट फुटर H3। अब आपने यहाँ पे कलर प्रोवाइड करना है। तो कलर यहाँ पे हम पहले से ही कोड जो है वो लिखा हुआ है कलर का। अब हमने मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मार्जिन यहाँ पे बॉटम लिखेंगे 20 पिक्सल। चलिए अब हमने जो कोडिंग अप्लाई करनी है CSS की वो करनी है इस फुटर कॉलम 1 और उसके बाद में फुटर कॉलम 3। यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं फुटर्स। तो यहाँ पे फुटर 1 है और यहाँ पे आप 1 की जगह पे इसको 2 कर दें, ट्रू, इसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। तो चलिए इसके चारों के ऊपर जो है हम डायरेक्टली जो है कोड अप्लाई करते हैं अपना। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे CSS के अंदर चलते हैं, फुटर देख लेते हैं क्या है, फुटर कॉलम 1, फुटर कॉलम 2, फुटर
कॉलम 3 फुटर, इस सभी के आगे आप जो है वो डॉट लगा दें। फुटर कॉलम 4, तो इन चारों के ऊपर हमने अप्लाई करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम जो विड्थ है वो यहाँ पे लिखेंगे, मिनिमम विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 250 पिक्सल, और साथ में हम मार्जिन जो है वो बॉटम में प्रोवाइड करेंगे, तो मार्जिन बॉटम पे हम लिखेंगे 20 पिक्सल। तो चलिए यहाँ तक ये हो चुका है। अब हमने डिफरेंट जो फुटर हमने यहाँ पे लिए थे कॉलम 1 2 3 अलग अलग पे जो है हम CSS अप्लाई करेंगे। कॉलम 1 और इसके ऊपर हम फ्लेक्स बेसिस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसको दे देते हैं विड्थ 30%। टोटल का ये 30% जो एरिया जो है वो कवर करेगा। और इसी तरीके से हमने फुटर 2 पे भी जो है, फुटर कॉलम 2 के ऊपर भी CSS की कोडिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स 1 और उसके बाद में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसकी वो हम करेंगे सेंटर में। और अब हमने यहाँ पे जो कॉलम 2 के अंदर हमारे पास इमेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉलम 2 के अंदर जो हमारी बुक वाली जो बुक लोगो जो हमारे वेबसाइट का लोगो है उसके ऊपर हमने CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फुटर कॉलम 2 और उसके बाद में इमेज, और इसके ऊपर हमने जो CSS की कोडिंग अप्लाई करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ, इसकी सबसे पहले विड्थ हमने प्रोवाइड करनी है 180 पिक्सल, और उसके बाद में मार्जिन बॉटम यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 20 पिक्सल। तो चलिए अब हमने यहाँ पे कॉलम 3 और कॉलम 4, ये वाला क्लास है कॉलम 3 और यहाँ पे फुटर कॉलम 4, इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। फुटर कॉलम 3 और यहाँ पे फुटर कॉलम 4, और इसके ऊपर हमने CSS लिखनी है फ्लेक्स बेसिस। सबसे पहले एरिया कितना कवर अप करेगी 12% टोटल का, और उसके बाद में टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हमने करनी है सेंटर में। चलिए अब हमने जो हमारे पास यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग है इसके ऊपर भी हम CSS जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल जो है इसको नन करना है ताकि हमारे पास डॉट डॉट जो है वो लिस्ट में नज़र ना आए। अब हमने जो CSS अप्लाई करनी है वो करनी है इस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप लोगो के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डॉट ऐप लोगो, और उसके अंदर जो इमेज टैग है उसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ पे विड्थ हम डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे 140 पिक्सल, और अब हमने मार्जिन जो टॉप है यहाँ पे वो प्रोवाइड करना है। तो मार्जिन टॉप हम प्रोवाइड करेंगे 20 पिक्सल। तो चलिए अब हमने जो CSS अप्लाई करनी है वो करनी है फुटर के अंदर जो हमारा HR टैग है, यहाँ पे हमने HR टैग यूज़ किया था, इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे डॉट फुटर HR टैग, और इसके अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर, सबसे पहले नन करेंगे। उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे चेंज करेंगे। बैकग्राउंड में हमने पहले ही हेक्साडेसिमल कोड जो है वो लिखा हुआ है 5B5, और अब हमने यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करनी है। तो हाइट लिखेंगे 1 पिक्सल, और अब हमने यहाँ पे मार्जिन जो है वो प्रोवाइड करना है। तो मार्जिन यहाँ पे लिखेंगे 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। चलिए अब हमने जो कॉपीराइट है यहाँ पे हमने कॉपीराइट लिया था ये वाली क्लास पैराग्राफ टैग के अंदर, इसके ऊपर भी CSS जो है वो अप्लाई कर देते हैं कॉपीराइट, और इसके अंदर हमने जस्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेट करनी है। तो सेंटर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो CSS है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन कर दी है, और यहाँ पे जो HTML का कोड वे फुटर का है वो भी हमने लिख दिया है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या वेबसाइट हमारी प्रॉपरली आउटपुट के साथ यहाँ पे निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी भी हमारी जो CSS की कोडिंग है वो प्रॉपरली रन नहीं हुई। कई बार ये लैपटॉप के अंदर मेरे दिक्कत करता है, तो मैं इसका सोल्यूशन एक निकाला है। तो मैंने यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ। जो CSS की फाइल थी उसके साथ 8 लगा दिया, और अब CSS की फाइल जो है उसको भी रीनेम कर देता हूँ। तो
तो ये प्रॉपरली अब वर्क करेगा। यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो चलिए अब हम उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं क्या ये आउटपुट अब हमारे पास जो है वो प्रॉपरली निकल के आती है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो हमारा पेज है वो बन चुका है। यहाँ पे लिंक भी प्रॉपरली जो है वो बन चुके हैं और आउटपुट जो फुटर पार्ट ही है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आई है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसी तरीके से आप जो है इस तरीके से पूरे का पूरी जो होम पेज है ऑनलाइन बुक स्टोर का वो आप डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा जो होम पेज वाला पार्ट था, सारे के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो हैं इसी होम पेज के रिलेटेड नहीं देखे तो जल्दी से वो वीडियोस आप देख लें और अच्छे से ये वाली जो होम पेज है वो बनाना सीख लें। किस तरीके से ASP.NET के अंदर आपने CSS की हेल्प के साथ पूरे का पूरा होम पेज जो है वो डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इसके बारे में आप नॉलेज गेन कर पाए हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो आपके पास पहुंच पाए। तो अभी तक आपने अगर हमारी पेन ड्राइव जो कि 32 GB की है, जो ऑफर प्राइस के ऊपर 999 रुपीज़ में मिल रही है, वो नहीं परचेज की तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है उस पर जाइए और जल्दी से अपनी पेन ड्राइव जो है वो बुक कीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो हम ASP.NET के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।